नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट ये तैयार किया है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्सपायरी के दिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और मतलब ऐसे मैं कोई लेक्चर देने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ समझाने की कोशिश भी करूंगा, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, इस ए का पूरा ऑब्जेक्टिव केवल लर्निंग रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने और आपने डिस्कशन किया था, 30 मिनट का मैंने चार्ट लगा रखा है। कल हमारा आपका डिस्कशन ये था कि निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 17,360 पर है और हम लोगों ने एक्सपायरी का लेवल 17,368 कैलकुलेट किया था। देखो दोस्तों, मार्केट में जब आप किसी चीज़ को बहुत दिल से कर रहे होते हो तो कई बार मार्केट आपके लेवल्स को कुछ ऐसी रिस्पेक्ट देकर चलता है कि यहाँ आकर आपका मार्केट से जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ में बन गया। दोस्तों, हमने रेंज निकाली थी 17,260 और दोस्तों 17,368 और दोस्तों 17,260 पर आज फिर से मार्केट की ने एक बाउंस दो बाउंस लिए और दोस्तों उसके बाद मतलब बल्कि ये भी कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये इसने इस 17,260 को अप्रोच किया भी और यहाँ से वापस गया भी। और दोस्तों, मार्केट ना 17,368 के पास आया भी, 17,260 के पास गया भी, नीचे से ही वापस 17,260 के पास गया और 17,368 पर ही जाकर मार्केट अपनी एक्सपायरी देता है। दोस्तों, मैं आज की एक्सपायरी के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था और मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे क्लाइंट्स आज बहुत अच्छा काम कर कर दिखाएंगे। दोस्तों, मैंने मतलब मार्केट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी किया और मार्केट के अंदर बहुत अच्छी पोजीशंस हम लोग ढूंढ भी पाए। पर देखो दोस्तों, मार्केट क्या है, पूरा का पूरा सेंटिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर जिस समय पर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपायरी को डिसाइड कर रहे होते हैं, मतलब डिसीजन ले रहे होते हैं कि एक्सपायरी के लिए है, तो उन्होंने बहुत कुछ आगे पीछे का कैलकुलेट कर रखा होता है और कॉन्टिन्यूसली जब आप सुबह से लेकर शाम तक केवल निफ्टी के ऑप्शंस को अगर ट्रेड करोगे, ट्रेड्स निकालोगे और ढूंढोगे, तो आप भी काफ़ी हद तक उनके साथ में सिंक हो चुके होते हो। अब देखो दोस्तों, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये सेबी की बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि एक रिसर्च एनालिस्ट जिन रिकमेंडेशंस को अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहा होता है उसके अंदर वो खुद ट्रेड नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इससे मतलब इसके अपने बेनिफिट्स हैं। इसके अपने बेनिफिट्स ये होते हैं कि मैच के अंदर जो खेल रहा है उस पर खेलने का प्रेशर है और मैच के बाहर जो बैठकर मैच को देख रहा है वो तो बस केवल मैच को देख रहा होता है कि यार इसको ऐसे खेलना चाहिए और ऐसे खेलना चाहिए। तो मैं ये बात बहुत अच्छे जानता हूँ कि जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स के साथ उनके अपने इमोशंस भी होते हैं। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर मार्केट आज जो खुलती है तो दोस्तों 17,459 के पास और एक जगह पर ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी और दोस्तों मार्केट यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और इसके बहुत सारे रीजंस देखने को मिलते भी थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि यूएसडी आईएनआर में मतलब यूएसडी का स्ट्रांग बन जाना, अमेरिका का अपने आप को वेल स्टेब्लिश मतलब पोजीशन सेट कर देना और दोस्तों धीरे धीरे कर कर अपनी ताकत का लोहा मनवाना। दोस्तों, जो मतलब नेगेटिव थॉट्स के साथ हम लोग सोच कर चल रहे थे कि शायद एक अटैक हो जाएगा और वो नेगेटिव न्यूज़ का जो फ्लो चल रहा था उसको जितने मार्केट के पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इग्नोर कर दिया था। दोस्तों, हालांकि मतलब मैं इस मूव को लेकर कल के एनालिसिस के साथ ही था कि मैं इसको लेकर कन्विंस नहीं था और मुझे ऐसा लगता था कि 17,500 के पास से मार्केट के अंदर एक अच्छा फॉल आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो एंट्री थी वो बनती थी 17,500 की पुट के अंदर। एक एंट्री हमारी बहुत ही बढ़िया हमारे को बनती थी और ये बहुत ही बढ़िया एंट्री हमारे पास में बनती भी थी। और दोस्तों, अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर हम लोग मार्केट को देखकर थर्सडे के दिन पोजीशंस को क्रिएट कर रहे होते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, जैसे कि आज अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी किसी के लिए भी 17,200 की पुट में एंट्री लेकर 17,200 की पुट में काम करने की, 17,100 की पुट में एंट्री लेकर
17,100 की पुट में काम करने की। आज बहुत ही बढ़िया मतलब ये एंट्रीज यहाँ पर बनती थी। तो दोस्तों उसके बाद में आज आप ये देखो कि मार्केट का जो लो है 17,162 का लो है, और दोस्तों यहाँ से मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छी रिकवरी भी आती है। तो मार्केट के अंदर जिनकी पोजीशंस कॉल साइड खुली होंगी उनके लिए भी एक अच्छा मौका था, और जिनकी पोजीशन पुट साइड खुली थी उनके लिए भी अच्छा मौका था। अब दोस्तों इसके अंदर कौन ट्रेड नहीं कर पाए होंगे या अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाल पाए होंगे, जिन्होंने मार्केट के अंदर ये सोचकर बाई किया होगा कि उनकी जो एक पुट है वो तो उनको लखपति बना देगी, और दोस्तों उनकी जो एक कॉल है वही उनको लखपति बना देगी। तो दोस्तों मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाए, तो सबसे पहला लेसन जो निकल कर आता है वो ये कि जिस प्रॉफिट को आप बुक नहीं कर पाते हो, मार्केट उस प्रॉफिट को आपसे छीन कर ले जाता है। मतलब ये मार्केट की आदत है। मार्केट के इमोशंस कुछ ऐसे होते हैं कि मार्केट आपको प्रॉफिट दिखाएगा, आपके अकाउंट में दिखेगा, लेकिन वो आपके हाथ से चला जाएगा। सेम चीज ऐसी होती है कि अगर किसी जगह पर हमारा लॉस चल रहा होगा तो वो किसी और का प्रॉफिट चल रहा होगा, और मैं ये मान के चलता हूँ कि यार मेरे भाई, जब ये प्रॉफिट मेरे पास मेरा नहीं रहा तो किसी और का प्रॉफिट उसके पास कैसे रहेगा। ये मार्केट उसके पास से भी प्रॉफिट निकालेगा और वापस मेरी तरफ ट्रांसफर कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बातें निकल कर आती हैं कि मार्केट के अंदर आपको हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए, और जीतने से पहले जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये सबसे पहला लेसन है जो मार्केट से आप देख सकते हो। मैं आपको अपने क्लाइंट्स की पोजीशंस भी दिखाऊंगा, और मैं उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि आज हमारे क्लाइंट्स ने किस तरीके के प्रॉफिट को जनरेट किया है। तो दोस्तों हमारे जो फर्स्ट क्लाइंट हैं, जो मतलब देखिए जो सबसे पीछे चल रहे थे और वो चलना शुरू होते हैं और 38,400 के पास पहुंच गए, और हमारे वो क्लाइंट जो सबसे आगे चल रहे थे और इनसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये आज 50,000 तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये 50,000 से थोड़ा सा पीछे आ गए और ये इस समय 41 या 73 पर पहुंच गए। और जो क्लाइंट अपना बहुत मतलब स्लो एंड स्टडी पेस में चल रहे हैं, आज हमारी इनसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, ये आगे तो बढ़े पर बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ पाए। तो मैं इनके ट्रेड्स आपको भी एक्सप्लेन भी करूंगा दोस्तों। अब और वो भी एक ही चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाकर कर चलूंगा। तो दोस्तों बहुत ही इमोशनल मतलब इमोशंस क्या होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इस जगह पर एक बहुत ही जिस जगह पर मेरी कन्विक्शन थी और मतलब एक्सपायरी का दिन था, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता था कि 17,501 इसके अंदर बहुत ही लीस्ट रिस्की अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों अब क्या होता है कि मतलब हम इसके अंदर हमारी क्या कोशिश होती है कि हम एक्सपायरी के दिन से पहले ही रेंज कैलकुलेट कर चुके होते हैं, और दोस्तों उस एक्सपायरी के दिन के अकॉर्डिंग के रेंज कैलकुलेट करने के साथ साथ हम अपनी पोजीशंस ओपन करते चले जाते हैं और क्लोज करते चले जाते हैं कि एक्सपायरी के दिन मतलब कोई भी अगर नुकसान होगा तो एक्सपायरी के दिन ही होगा, और कोई भी अगर बड़ा प्रॉफिट होगा तो वो भी एक्सपायरी के दिन होने के चांसेस हैं। तो जो जो चीज़ें हमारी मर रही होती हैं और वो जब चीज़ जैसे जिंदा होती चली जाती हैं, हम उनसे प्रॉफिट बुक कर कर बाहर निकलते ही चले जाते हैं। दोस्तों ये होता है हमारा एक्सपायरी के दिन के ट्रेड्स का। दोस्तों इसके अलावा अगर एक्सपायरी के दिन ही हम कोई पोजीशन लेते भी हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई प्रॉफिट अगर आपने बुक नहीं करा तो वो आपके हाथ से छीन लिया जाएगा, और इन द सेम वे कोई लॉस अगर आपने टाइम से बुक कर दिया, मतलब देखिएगा जितना जल्दी लॉस बुक कर दो उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास में आपने लॉस मतलब को ऐसी जगह पर क्लोज करा जहां पर उसमें छोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था, मतलब 100 200 500 रुपये बचे होंगे, और किसी ने ये सोचकर लॉस को बुक करा कि अब यार ये 100 200 500 रुपये तो कम से कम मैं ले लूं। तो दोस्तों क्या होता है कि वो जब जैसे ही वो जिंदा होते हैं, तो सोचिए कि उस इंसान के बारे में जिसने 17,500 रुपये मार्केट के खुलने के बाद मार्केट में अपनी हिम्मत को हार गया होगा कि यार मार्केट के अंदर मेरी 17,200 की पुट की क्या कीमत रह गई है। और दोस्तों वो 17,200 की पुट से सुबह सुबह एग्जिट हो गया होगा बहुत छोटे से पैसे में, और ये 17,200 की पुट जब जिंदा हुई होगी तो मार्केट ने उसको मौका तो दिया। इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जिसने 17,200 की पुट को बेचा हुआ था, मार्केट ने उसे प्रॉफिट बुक करने का मौका तो दिया पर वो बुक नहीं कर पाया, और दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने वापस उस आदमी की झोली में पैसे डाल दिए जिसने 17,200 की पुट के अंदर एंट्री ली होगी। इन द सेम वे अगर आप देखोगे तो यही चीज 17,100 की कॉल के लिए पुट के लिए भी लगती है, और जब मार्केट 17,160 आया था तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे दुनिया खत्म हो गई है और अब तो कोई बड़ी न्यूज आ गई है जो हमें अभी नहीं पता, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता है। और उस कंडीशन में वो व्यक्ति अपनी 17,300 की कॉल को या 17,250 की कॉल को बिल्कुल मरी हुई समझकर बेच चुका होगा कि यार अब 17,200 की 50 मुझे क्या एक्शन निकाल कर देगी, क्या प्रॉफिट निकाल कर देगी। और दोस्तों
मतलब इसके अंदर मार्केट ने यहाँ से उसके झोली में भी पैसे लाकर डाल दिए। तो दोस्तों ये मार्केट के सेंटीमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इन सेंटीमेंट्स को यहाँ इस चार्ट्स के ऊपर देखा और इन चार्ट्स के ऊपर इन सेंटीमेंट्स को हम लोगों ने रीड किया। तो मतलब मार्केट के अंदर आपके प्रॉफिट बुक करने से पहले कोई प्रॉफिट आपका नहीं है, और आपके लॉस बुक करने से पहले वो लॉस भी आपका नहीं है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। दूसरा, मार्केट में दिन किसी के भी कभी भी बदल सकते हैं, कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर मार्केट कभी भी किसी को बिना मेहनत के पैसे नहीं कमाने देता। तो इन केस अगर आप ऐसे ट्रेड्स जिनके अंदर एक्टिव रहना ज़रूरी है, आप अगर एक्टिव नहीं रहते हो तो मार्केट आपके हाथ से पैसे निकाल कर उनको पकड़ा देता है जो मार्केट में एक्टिव होते हैं। अगर आप मार्केट में सही समय पर सही पोजीशंस नहीं ओपन कर कर गए होते हो तो मार्केट आपको पुअर पोजीशंस में फंसा देता है, और फिर उसके बाद आप उन पोजीशंस के अंदर ट्रैप रहते हो। दोस्तों हेज पोजीशंस का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि आपने कोई जो हेज पोजीशन क्रिएट की होती है वो 50 पॉइंट या 100 पॉइंट को या 150 या 200 पॉइंट की रेंज को मानकर चली होती है। और दोस्तों निफ्टी जब मूव करता है 300 से 400 पॉइंट अगर 1 से 2 दिन के अंदर ही मूव करने लगेगा, तो उन वाइल्स मूव के अंदर आपका जो लॉस 25,000 50,000 आपको जब देखने मिलता है, तो कई बार आप अपनी अच्छी पोजीशन से मार्जिन के शॉर्ट होने की वजह से बाहर निकाल दिए जाते हो। दोस्तों ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। इसीलिए हम जब भी कभी कोई हमें ज्वाइन करता है तो हम उनको ये बात सिखा कर चलते हैं कि सर आप जब भी कभी कोई ट्रेड्स करेंगे तो आपके पास आपकी जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। और इनकेस अगर आप पूरे 1 लाख रुपए की कैपिटल का इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको कुछ पैसे शायद रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने जितना मार्जिन शॉर्ट पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए। और दोस्तों ये चीज़ मतलब हमारे बड़ा मनी मैनेजमेंट हमारे बड़ा काम आता है। तो देखो दोस्तों, मैंने इसको बहुत डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, और मुझे मतलब यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि यहाँ पर हम लोगों ने मतलब इस जगह पर तो बड़ी खुशी की बात है, इस जगह भी खुशी की बात है, पर इस जगह पर मेरे को थोड़ा अफसोस है कि आज हमारे ये प्रॉफिट है हमारा, ये आज 50,000 के ऊपर जा सकता था। और दोस्तों अगर ये 50,000 के ऊपर होता तो हम लोग कितने खुश होते कि मतलब कि हमने अगस्त के अंदर पहली एक्सपायरी के अंदर 50,000 के प्रॉफिट के लेवल को टच कर लिया। अब मार्केट के पास हमसे पैसे छीनने के लिए बहुत वक्त होता है, और दोस्तों देने के लिए उसके पास बहुत कम समय होता है। तो दोस्तों एक एक्सपायरी हमारी जा चुकी है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको आप इन ट्रेड्स के बारे में समझाऊंगा। तो देखो ये है हमारे पास 4 अगस्त के आज कितनी सारी पोजीशंस हैं। अब देखो ये कितनी सारी पोजीशंस हैं। अब दोस्तों ये जो इतनी सारी पोजीशंस हैं ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये हमारे सारे क्लाइंट्स की है, मतलब तीनों क्लाइंट्स की है। अब उनके पीछे के रीजंस भी मैं आपको समझा कर चलता हूँ। देखो दोस्तों, एक रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है कि जब कभी कोई क्लाइंट उसे कॉन्टैक्ट करे और उससे पूछे कि सर मैं अभी इस समय पर अवेलेबल हूँ, आप मुझे बताओ मार्केट में क्या पोजीशन ओपन की जा सकती है। तो अगर उस समय मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो वो हमें उनको बतानी होती है। हो सकता है कि मतलब दो क्लाइंट्स को अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हों क्योंकि वो अलग अलग टाइम पर अवेलेबल होते हैं, और दोस्तों अलग अलग तरीके के फंड्स लेकर भी क्लाइंट आते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए भी। तो दोस्तों कुछ क्लाइंट्स ऐसा ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं कि मैं 4 से 5 पोजीशंस ओपन कर सकता हूँ, मैं 5 से 6 पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। और कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि मैं केवल 1 या 2 पोजीशंस ही ओपन कर सकता हूँ क्योंकि मैं 1 या 2 पोजीशंस ही मार्केट में मैनेज कर पाऊंगा और मेरे पास फंड्स इतने ही हैं। तो उसी तरीके की रिसर्च यहाँ पर शेयर करनी भी पड़ती है। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। देखो दोस्तों ये हमारी सारी ऑप्शन की बाय साइड हैं और ये सारी हमारी ऑप्शन की सेल साइड हैं, और यहाँ पर ये आपको ऊपर देखने को मिल भी रहा है कि यहाँ पर सारी बाई की एंट्री हैं, और इस येलो कॉलम के राइट साइड में सारी हम लोगों ने सेल की एंट्रीज को ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 अगस्त को लगाया। तो दोस्तों इन ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 17,500 की पुट, ये एक पुरानी एंट्री थी। 164 रुपये 35 पैसे पर एंट्री ली गई और 220 रुपये 7 पैसे 70 पैसे पर 2817 के प्रॉफिट में इसको क्लोज कर दिया गया। दोस्तों ये 17,300 की कॉल, देखो दोस्तों 17,300 की कॉल है। दोस्तों मेरी ये गलती की वजह से इसमें तो मैं मानूंगा 17,300 की कॉल को क्लाइंट ने 32 रुपये 75 पैसे पे लिया और 25 रुपये पर ही मैंने उनको एग्जिट करा दिया, मैंने छोटा स्टॉप लॉस लिया। देखो दोस्तों अगर मैं ये स्टॉप लॉस नहीं लेता तो दोस्तों ये 17,160 के पास जाती तो मैं वहां पर मेरे को लॉस बुक करना पड़ता, पर मेरे लिए छोटा स्टॉप लॉस लेना ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहा। लेकिन दोस्तों यही अगर मैं देखे चलूँ तो ये 60-62 रुपये तक वापस भी गई है, और दोस्तों उस समय पर ये वापस से प्रॉफिट में आ सकती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर थर्सडे के दिन कोई भी एंट्री ली जाती है, अगर देखिए और इसको समझिएगा, और इसके इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे क्लाइंट्स को भी समझाऊंगा।
अगर थर्सडे के दिन हम कोई भी एंट्री लेकर चलते हैं तो दोस्तों वो एंट्री थर्सडे की एक्सपायरी की एंट्री है और उस एंट्री को हमें थर्सडे को क्लोज भी करना होता है। तो उसके अंदर जैसे ही प्रॉफिट कम होना शुरू होता है या जैसे ही वो लॉस दिखाना शुरू करती है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, तो तुरंत हमें लॉस के अंदर एग्जिट कर जाना चाहिए। और अगर हम उसे लॉस से एग्जिट नहीं करेंगे तो दोस्तों मार्केट हमारे सारे पैसे लेकर चला जाएगा और बड़ा नुकसान करके जाएगा। तो ये मेरे क्लाइंट की अकलमंदी भी है और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 350 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हम लोगों ने, मतलब ये लॉस हम लोगों ने यहाँ पर बुक करा, लेकिन ये एक वाइज डिसीजन था। दोस्तों 17,100 की पुट 19 रुपए 45 पैसे पर क्लाइंट ने बाई की और 14 रुपए 60 पैसे पर क्लाइंट ने क्लोज कर दी। अच्छा डिसीजन था, छोटा सा लॉस। दोस्तों 17,000 की पुट को 15 रुपए 85 पैसे पर लॉन्ग किया गया, 17,000 की पुट को, और 18 रुपए 55 पैसे पर काट दिया गया और 1350 रुपए का प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है क्लाइंट के लॉट्स मल्टीपल लॉट्स थे और रहे होंगे, 1350 का प्रॉफिट उन्होंने पोस्ट कर दिया। दोस्तों 17,100 की कॉल, ये आगे की कॉल थी, एक्सपायरी मैंने लिखी नहीं है इसमें। दोस्तों 300, मतलब मैं तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करके चलूंगा, क्लाइंट सब कुछ स्पेसिफाई करके मेरे को भेजते हैं। दोस्तों 311 रुपए 30 पैसे पर पुरानी कॉल ही क्रिएटेड थी और दोस्तों 282 रुपए 45 पैसे पे इस पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हो गए। ये एक गलत ट्रेड था। रीजन इसका ये है कि दोस्तों हमारी एक अच्छी पोजीशन बनी हुई थी और एक हेज पोजीशन बनी हुई थी और हम इसको प्रॉफिट में ही क्लोज करना चाहते थे। पर दोस्तों 1442 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे कहीं कवर कर सकते थे। दोस्तों 17,250 की कॉल को 50 रुपए 95 पैसे पर क्लाइंट ने लॉन्ग किया। अकलमंदी की बात है, बहुत होशियारी की बात है। 50 रुपए का मतलब 2,500 का रिस्क। और दोस्तों बुद्धिमानी देखो, 124 रुपए 85 पैसे पर इसको जाकर कवर किया और 3,697 का प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पर मेरे को शेयर किया, अपना मेरे को पोस्ट किया। दोस्तों 18,000 की कॉल जो कि पुरानी आगे की है और दोस्तों 144 रुपए पर इसको लॉन्ग किया गया और 207 रुपए 45 पैसे पर 3175 का प्रॉफिट आ रहा था, इसको भी क्लोज कर दिया गया। दोस्तों 17,200 की पुट को 48 रुपए 15 पैसे पर, अब देखो दोस्तों ये एक ट्रेड मतलब एक नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर करता है। 17,200 की इतनी बढ़िया पुट 48 रुपए 15 पैसे पर लॉन्ग की गई। दोस्तों इस पुट ने अच्छा मोमेंटम निकाल कर दिया था और इसके अंदर प्रॉफिट बुक किया जा सकता था या छोटा लॉस भी बुक किया जा सकता था। तो क्लाइंट जहां इतनी होशियारी दिखाकर चल रहे हैं, उस जगह पर जब वो 2470 का नुकसान पोस्ट करते हैं तो दिल दुखता है। दोस्तों 17,000 की कॉल को 149 रुपए 80 पैसे पर, देखो दोस्तों ये कॉल बहुत ही बढ़िया कॉल थी और मैं इस कॉल को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था। सोचो 17,000 की कॉल में 149 रुपए 80 पैसे पर हमारी एंट्री थी और हम कब से बैठे हुए थे कि ये कॉल हमें रंग दिखाएगी। 357 रुपए 80 पैसे पे 10,400 के प्रॉफिट में हम यहाँ से एग्जिट होते हैं। मन बिल्कुल भी नहीं था। रीजन इसका ये था, हमारे साथ एक 17,000 की पुट 205 रुपए 65 पैसे पर लॉन्ग की गई थी और वो हमारे को 10,282 रुपए का नुकसान कर रही थी। तो दोस्तों इसके नुकसान के अंदर के साथ हमें इसके प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों लॉस हमारे को नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर करते हैं और वो लॉस जो हमारे बुक हो जाते हैं वो हमारे ऊपर एक धब्बा छोड़ देते हैं, एक दाग छोड़ देते हैं कि हमारे मन में एक डर बैठ जाता है और उस डर के बाद हम मार्केट के अंदर गलत डिसीजंस लेते हैं। और मैं ये क्लाइंट की साइकोलॉजी अच्छे समझता हूँ, इसलिए मैं उनको हमेशा पहले लेस रिस्की हेज ट्रेड्स की तरफ लेकर जाता हूँ और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाता है हम भी उनके साथ में बड़े रिस्की पोजीशंस खोलते ही चले जाते हैं। दोस्तों अब ये सब कुछ ऐसी होती है क्योंकि एक पोजीशंस को आप क्लोज करोगे और दूसरी पोजीशंस को अगर आप क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो पहले से तो ज़्यादा रिस्की होती है और वो तो मेरा ट्रेड करने का स्टाइल है, तो उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। दोस्तों 18,000 की कॉल के अंदर हम लोगों ने 134 रुपए 90 पैसे पर एंट्री ली थी, 210 रुपए पर इसको क्लोज किया और 3757 का प्रॉफिट ये मैं आपको पहले भी ऊपर बता चुका हूं। तो यहाँ पर एक क्लाइंट 3757 का प्रॉफिट निकालते हैं, दूसरे 3175 का प्रॉफिट भी यहाँ पर निकाल पाते हैं। दोस्तों 17,250 की कॉल के ये भी बड़े इंटेलिजेंट है मेरे क्लाइंट, इनसे मेरी ये बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और आज अगर ये मार्केट में एक्टिव होते तो दोस्तों आज नहीं तो आज ये मेरे ख्याल से सबसे आगे शायद निकल गए होते, क्योंकि ये बहुत शार्प माइंड है, बहुत एक्टिव रहते हैं और कई बार ये जो लेवल्स निकाल के मेरे को देते हैं
मेरे भाई वो लेवल्स मैंने देखे हैं मार्केट के अंदर। 17,250 की कॉल 52 रुपये 40 पैसे पर लॉन्ग की गई, 105 रुपये 90 पैसे पर 5350 के प्रॉफिट में इसको क्लोज किया गया। दोस्तों 17,200 की पुट को 70 रुपये 45 पैसे पर ये देखो, एक क्लाइंट यहाँ बुद्धिमानी दिखाते हैं और सेम क्लाइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी जगह पर वो फंस जाते हैं क्योंकि वो छोटा लॉस बुक नहीं कर पाते और मार्केट एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगता है दोस्तों, और ये आपको पहले सीखना पड़ता है, वरना इस तरीके के ट्रेडों से दूर रहना होता है। तो सोचो 5350 का इतना बढ़िया प्रॉफिट, ये 3520, ये 17,200 की जो पुट है ये हमारा नुकसान खा जाती है दोस्तों। 17,500 की पुट के अंदर सबसे बढ़िया एंट्री 163 रुपये 85 पैसे पे मिलती है और 201 रुपये 60 पैसे पर 1847 रुपये 50 पैसे पर क्लोज कर दी जाती है दोस्तों। क्लाइंट्स के साथ मैं प्रॉपर पूरी एक जिंदगी जी रहा होता हूँ, मतलब मैं उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट हूँ जिसे वो कभी अगर अपने से अलग करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। 17,100 की पुट 18 रुपये 10 पैसे पे लॉन्ग की गई, कितनी बढ़िया पुट है, और 20 रुपये पर यहाँ पर इसको काटा गया है 95 रुपये पर दोस्तों। आज 17,100 की पुट वन ऑफ द बेस्ट लेस इसकी अपॉर्चुनिटी वाली पुट थी अगर आप कोई मार्केट में समझदार होता दोस्तों। 17,300 की कॉल 28 रुपये 88 पैसे पर लॉन्ग की गई, यहाँ क्लाइंट की अकलमंदी है, 24 रुपये 80 पैसे पर उन्होंने काट दिया केवल 200 रुपये के नुकसान पर। और दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, कि ये क्लाइंट की सच में मैं कहना चाहूँगा बहुत ही अकलमंदी वाली बात है दोस्तों। नेक्स्ट थिंग मैं आपको लेके चलना चाहूँगा, 37,200 की पुट तक हम पहुँच गए थे और ये 95,200 ले लिया हमने जी। 17,250 की कॉल को 50 रुपये पर खरीदा गया और 142 रुपये पर काटा गया। मेरे ख्याल से ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रॉफिट 17,250 की कॉल में हमारे क्लाइंट ने निकाला है। एंट्री सबकी साथ है और एग्जिट सबकी अलग अलग है दोस्तों। 4,595 का प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने निकाला है। तो मैं आपसे खुद ही कहना चाहूँगा कि जिस इंसान का दिमाग तेज होता है दोस्तों, वो इंसान थोड़ा लापरवाह होता है, और दोस्तों लापरवाह मार्केट को पसंद नहीं है दोस्तों। 17,200 की पुट 82 रुपये 55 पैसे पे, देखो ये चीज़ 82 रुपये पर 17,200 की पुट, 17,200 की पुट ने प्रॉफिट्स भी दिखाए होंगे, और दोस्तों 0.05 पर इसको क्लोज करना पड़ा। 4125 के नुकसान में जब इसको क्लोज करना पड़ा तो दिल दुखता है दोस्तों। 17,350 की पुट को 167 रुपये 25 पैसे पर, 17,350 की पुट 0.05 पर इसको क्लोज करना पड़ा, मतलब सारे पैसे हम मार्केट को देकर चले गए। 8,360 का नुकसान बुक करना दोस्तों। 18,000 की कॉल को 133 रुपये 80 पैसे पर खरीदा गया और 207 पर क्लोज करके 3662 का प्रॉफिट दोस्तों। बेसिकली इस कॉल को सेक्रीफाइस करना पड़ा इन लॉस मेकिंग नेगेटिव ट्रेड्स के लिए, जो कि मतलब हम इसे अवॉइड भी कर सकते थे दोस्तों। 18,000 की कॉल को 60 रुपये 95 पैसे पर लॉन्ग किया गया और 59.60 पैसे पर, मतलब 67 रुपये 50 पैसे के लॉस पर इसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा दोस्तों। 17,150 की कॉल को 284 रुपये पर परचेज करने के बाद 285 रुपये पर क्लोज किया गया 50 रुपये के प्रॉफिट के साथ में दोस्तों। यहाँ पर 17,100 की कॉल को 281 रुपये पर लॉन्ग किया गया, 280 रुपये 25 पैसे पर क्लोज किया गया 37 रुपये 50 पैसे के लॉस में। तो दोस्तों ये वो ट्रेड्स हैं और ये वो इमोशंस हैं जो मार्केट के अंदर हमारे को आते हैं और हमें प्रॉपर गाइड कर चलते हैं। देखो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को मैंने एजुकेशनल कंटेंट के लिए तैयार किया है, इनके बिहार पर किसी भी तरीके की कोई बायस है कि मेरे आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जहाँ तक मैंने मतलब ये फर्स्ट वीक है और मतलब इस समय क्लाइंट को अपनी सैलरी विड्रॉ करनी चाहिए, तो जैसे कि मुझे बताया गया है, मेरे ख्याल से ये 25,000 रुपीज़ अपने प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहे हैं और ये साइड अभी 8,000 के आसपास अपने प्रॉफिट में से विड्रॉ करके चल रहे हैं, और ये ऑलरेडी अपने प्रॉफिट में से 8,000 या 8,500 अभी विड्रॉ कर चुके हैं। तो दोस्तों मार्केट से प्रॉफिट को विड्रॉ करते भी रहना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि सारे के सारे पैसे डीमेट अकाउंट को मत दिखाओ, डीमेट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट का भी रास्ता दिखाओ। और दोस्तों ये सब कुछ भी मैंने मतलब ना सीखा है मार्केट के अंदर काम करके, मार्केट पार्टिसिपेंट के इमोशंस को, FIDIs की पोजीशंस को समझते हुए। दोस्तों आप भी अगर मेरे साथ मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको फॉर्म दूंगा, आपको फॉर्म को फिल करना है, फीस को पे करना है। यहाँ पर आप एक रिसर्च की फीस पे करते हो और फिर उसके बाद में ये रिकमेंडेशंस मैं आपके साथ शेयर करनी स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, ये डिस्क्लेमर आप ज़रूर देकर जाइए क्योंकि ये मैंडेटरी होता है कि दोस्तों किसी तरीके की कोई बाय सेल की मेरी कोई रिकमेंडेशंस आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर मार्केट में कोई भी निवेश करने के लिए जाएं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करने के बाद ही मार्केट में कोई निवेश लें। मार्केट में निवेश करना खतरनाक होता है और ऑप्शंस के अंदर काफ़ी बड़ा रिस्क भी रहता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।